नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा आप सभी का क्वांट विद पुष्पा पे स्वागत करती हूँ। आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम विद इन सेकेंड कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीखने से पहले कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, चलिए जान लेते हैं कि क्यूब क्या होता है। जब हम किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उस नंबर का क्यूब। मीन्स उसका पावर 3 हो जाता है। क्यूब में पावर क्या होता है, 3। मान लीजिए कोई नंबर है या वेरिएबल है जिसकी पावर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, उस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए के पावर 3, इसको क्या बोलेंगे, ए का क्यूब। एग्जाम्पल लेते हैं 3 के पावर 3, मतलब 3 का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। तो 3 का क्यूब क्या हुआ, 27। चलिए देखते हैं क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट क्यूब का उल्टा होता है, उसका रिवर्स होता है। इसमें पावर 1/3। क्यूब रूट बताता है किस नंबर का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करने के बाद हमें दिया हुआ नंबर मिल रहा है। क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या है, √3। इस रूट, अगर सिंपल रूट दिया हुआ है जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। अगर इसके बाहर छोटा सा 3 लिख दिया या 4 लिख दिया, तो अगर 3 लिखा है तो पावर 1/3, अगर 4 होता तो 1/4, 5 होता तो 1/5 होता। हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, मीन्स रूट के ऊपर 3 क्यूब रहेगा, 1/3 इसका पावर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 64। 64 किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये 64 मिलेगा। 4 का क्यूब 64 होता है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 4 का क्यूब। जब रूट हटाएंगे तो पावर लगाएंगे 1/3। जब भी किसी नंबर की पावर m है और होल टू द पावर 1/n है या फिर n है, कोई भी पावर है, तो ये क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। a के पावर m इंटू 1/n। सेम यहां पे है, 4 की पावर 3 है, होल टू द पावर 1/3 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 4। 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 64 मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। टू 116, इसका हमको क्यूब रूट फाइंड करना है। 216 किसका, वो कौन सा नंबर है जिसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 216 मिलेगा। पहला तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 के पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब 2 के पावर 3 है और 3 के भी पावर 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 के पावर 3।
6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमको 216 मिल रहा है। ब्रेक करते हैं, रूट हटाएंगे, पावर 1/3 लगाएंगे, क्योंकि दोनों पावर मल्टीप्लाई में है, 3 से 3 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 6। 216 का क्यूब रूट 6 होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 216 मिलेगा। क्यूब रूट निकालना सीखने से पहले आपको 1 से लेकर 20 तक का क्यूब अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। हमें कुछ चीज ऑब्जर्व करना है। अगर हम 1 का क्यूब कर रहे हैं, ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो भी 1 होगा। 2 का जब क्यूब किए तो हमें 8 मिला, 3 का क्यूब किए यूनिट डिजिट 7, 4 का जब हम क्यूब किए तो यूनिट डिजिट 4 मिला, 4 का क्यूब यूनिट डिजिट 4, 5 का क्यूब यूनिट डिजिट 5, 6 का क्यूब यूनिट डिजिट 6, 7 का क्यूब यूनिट डिजिट 3, 8 का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट हमको 2 मिल रहा है, 9 का क्यूब करने के बाद हमें यूनिट डिजिट 9 मिल रहा है, 0 का क्यूब 10 का क्यूब किया मीन्स यूनिट डिजिट इसका 0 है, तो जो नंबर मिला है उसका भी यूनिट डिजिट 0 है। यहां से हम क्या ऑब्जर्व किए, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 और 0 है, क्यूब करने के बाद भी जो नंबर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 और 0 है। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब करेंगे, जो नंबर आएगा वो भी 1 होगा। अगर यूनिट डिजिट 4 है, क्यूब करने के बाद जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर 5 है तो जो नंबर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा। अगर यूनिट डिजिट 6 है तो क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर 9 है यूनिट डिजिट में तो क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो भी 0 होगा। नेक्स्ट, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो क्यूब करने के बाद क्या आएगा, 8। और अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 2 आएगा। ऐसे ही 3 का जब क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें 7 मिलता है और 7 का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 3 मिलता है। 2 8 का कॉम्प्लीमेंट है और 8 2 का, 3 7 का और 7 3 का। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम क्यूब रूट विद इन सेकेंड निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए सीखते हैं
किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट क्या है। जिस भी नंबर का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, पहला ध्यान हमें उसके यूनिट डिजिट पे देना है। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो जो भी नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आया है उसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब करने के बाद हमें यूनिट डिजिट 8 मिलता है। ठीक है, अब 3 डिजिट पे हम पार्टीशन कर देंगे और इन 3 डिजिट का काम हो गया। ये 3 डिजिट जो है सिर्फ यूनिट डिजिट बताने के लिए आते हैं। आगे वाला नंबर क्या है, 195। अब 195 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब कौन सा होगा ये हम देखते हैं। 195 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब किस नंबर का है, 5, 125। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 260। 195 से वो बड़ा है, लेकिन हमें देखना क्या है, 195 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब किस नंबर का है उसको हम लेते हैं। 195 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब 125 जो कि 5 का है, उसको हमको नोट डाउन कर देना है और आपका क्यूब रूट आ गया। बस इतना ही करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस नंबर का हमको क्यूब रूट निकालना है, तो पहले क्या ध्यान देना है, यूनिट डिजिट पे। तो किस नंबर का क्यूब करने पे हमें यूनिट डिजिट 5 मिलता है, 5 का क्यूब करने के बाद हमें यूनिट डिजिट 5 मिलता है। ठीक, 3 डिजिट पे पार्टीशन कर देना है, ये 3 डिजिट का काम खत्म। आगे क्या है, 15। 15 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब किस नंबर का है, 2 का 8 है, 3 का क्यूब 27। 15 से बड़ा है तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 15 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब जो है 2 का है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। आंसर आ गया। 25 का क्यूब करने के बाद हमें 156 25 मिलेगा, या फिर हम कहें कि इसका क्यूब रूट 25 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है, यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे हमें यूनिट डिजिट 9 मिलेगा, 9 का क्यूब करने पे हमें यूनिट डिजिट 9 मिलता है। 3 डिजिट के बाद हमें पार्टीशन कर देना है। आगे क्या नंबर है, 6। तो 6 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब किस नंबर का है, 1। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 6 से बड़ा है, हमें नंबर चाहिए छोटा। तो 6 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब 1 का है, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। इसका क्यूब रूट क्या आ गया, 19 आ गया। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, तो पहले क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का 8 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने के बाद हमें यूनिट डिजिट 8 मिलेगा, 2। पार्टीशन किया, आगे का नंबर हमको देखना है। तो 140 से छोटा सबसे बड़ा किस नंबर का क्यूब होगा, 140, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 140 से बड़ा है उसको लेंगे नहीं, तो 140 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब किस नंबर का है, 5 का, 125। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। यूनिट डिजिट 8 है, तो किस नंबर का क्यूब करने के बाद हमें यूनिट डिजिट 8 मिलता है, 2।
3 नंबर पे पार्टीशन किया 10, 10 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब किस नंबर का है? 2 का। 2 का क्या है? 8 है। और 3 का 27। तो 10 से बड़ा हो जाएगा 27, 10 से छोटा क्या है? 8 है। और 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो 10648 का क्यूब रूट जो है 22 आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका क्यूब रूट क्या होगा? पहले हमें ध्यान देना है यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट 5 है, तो यहां पे नंबर 5 होगा। जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 3 नंबर के बाद पार्टीशन कर दिए 15, 20। 15, 20 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब किसका होगा? 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। 12 का क्यूब 1728। 1728 1520 से बड़ा है, उसको हमें नहीं लेंगे। 1520 से 1728 बड़ा है, तो 12 का क्यूब हम नहीं लेंगे। 1520 से छोटा क्या है? 1331, जो कि 11 का क्यूब है। यहां पे 11 लिख देंगे। तो 115 इसका क्या आ गया? क्यूब रूट आ गया। एंड माइनस, इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। क्यों? जब हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स, तो हमें नेगेटिव में e का क्यूब मिलता है। तो जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -115। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी नेगेटिव में क्यूब रूट होता है तो आंसर भी आपका नेगेटिव में आता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यूनिट डिजिट 5, तो जो नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं हम, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। 3 नंबर पे पार्टीशन, आगे का 3 नंबर देखना हमको 614। 614 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब किस नंबर का है? 8, 512। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 8। और 3 डिजिट पे पॉइंट दिया हुआ है, तो यहां पे हम 1 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8.5। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 250.047। सबसे पहले हमें ध्यान देना है यूनिट डिजिट पे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे हमें यूनिट डिजिट 7 मिलेगा? तो जिस भी नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं और क्यूब करने के बाद हमें यूनिट डिजिट 7 मिल रहा है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 3। 7 का 3, 3 का 7। नेक्स्ट क्या करना था? पार्टीशन 3 डिजिट पे। उसके बाद आगे का 3 डिजिट देखेंगे 250। 250 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब किस नंबर का है? 216, 6 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। और पॉइंट 3 डिजिट पे है, तो 1 डिजिट पे पॉइंट आ जाएगा 6.3। इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 6.3। तो चलिए कमेंट में आप बताइए 373, 248 का क्यूब रूट क्या होगा?
इसका क्यूब रूट आप कमेंट में बताइए। अब आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस